हेलो बच्चों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो क्लास 10th के जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनमें से 75% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं बच्चों, इनको आप जरूर याद करें। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। ए, शुभ आरंभ करना, समाप्त करना, अंत करना कि पूजा करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों शुभारंभ करना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार कि बुधवार। तो ऑप्शन नंबर ए रविवार। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बच्चों? श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग कि निम्न वर्ग। तो बच्चों आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? भक्ति स्वर, नवजागरण कि प्रेम कि देशद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नव जागरण। आनंद कानंदिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों? सुमित्रानंद पंत जी, वीरेन डंगवाल जी, जीवनानंद दास की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा, वैदिक तत्व ज्ञान को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बलिया, सिमरिया में कि चिरगांव में कि अमरावती में? तो बलिया में, ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्समुलर, अमरकांत कि विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत जी है, अमरकांत जी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जी का साक्षात्कार किसने लिया बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रसीम वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को गड्ढा किसने बांधा था? ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए अम्मा जी, बाबूजी, मामा जी कि नाना जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाखून की बढ़ते शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? साहित्यिक विधा क्या है बच्चों? ललित निबंध, उपन्यास, कहानी कि नाटक। तो ए ललित निबंध। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी? संतू ने, पिताजी ने, नरेश ने कि दीदी ने? ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने। काशी किसकी पाठशाला है बच्चों? असभ्यता संस्कृति की, अमर्यादा की कुरीति की? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, संस्कृति की सब पाठशाला है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है बच्चों? आप लोग आंसर कीजिए, रामपुर है। चलिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यतीन्द्र मिश्र, राम नामवर सिंह, महात्मा गांधी कि अमरकांत? तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। निर्गुण भक्ति धारा कवि कौन है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, गुरु नानक जी हैं। कबीर रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों, अकबर का शासनकाल। बिहार किसकी जन्म स्थली है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मस्थली है। प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों? रसखान, रहीम कि घनानंद जी, गुरु नानक? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। मनोज भारती का अर्थ क्या होता है बच्चों? विदेशी मनुष्य, भारतीय मनुष्य कि नेपाली मनुष्य कि अधम मनुष्य? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंसर होगा बच्चों, भारतीय मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, स्वर्ण सस्य पद पर पद लत लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों सही, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बच्चों, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? अगय ने किया, प्रेमघन ने किया कि दिनकर ने कि अनामिका ने? बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, अगय जी ने, हमारे अगय जी ने किया था। चलिए, वीरेन डंगवाल की कविता कौन है बच्चों? अक्षर ज्ञान, भारत माता, हमारी नींद, स्वदेशी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारी नींद। इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। आत्मजयी के रचनाकार कौन है बच्चों?
कुंवर नारायण जी हैं। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ बच्चों? देवी जागरण हुआ। कवित्री अनामिका जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं बच्चों? बांग्ला भाषा के वो कवि हैं। भगवान किसके बिना एकाकिक और निरुपाय है बच्चों? तो भगवान भक्त के बिना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंपती है? तो बच्चों मगम्मा दही बेचती थी और वही काम अपना बहू नजम्मा को भी दिया, यानी कि दही बेचने का काम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ढाते विश्वास, ऑप्शन नंबर ढाते विश्वास, नगर, माँ की धरती कब तक घूमेगी? बच्चों ढाते विश्वास, लक्ष्मी ढाते विश्वास पाठ की पात्रा है बच्चों। भौरी किसकी पत्नी है बच्चों? कैलाश की कि नारायण की कि बिज्जू की कि गिरधर की? तो नारायण की पत्नी है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी, मेदोरा के नाम से वो लोग पुकारते थे। मंगू कब से पागल है बच्चों? तो मंगू बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। जन्म से ही पागल थी मंगू, जन्म से ही पागल थी। किस रंग की साइकिल रिक्शा पर बलील अम्मा सवार हुई थी बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा कि बलील अम्मा किस रंग की साइकिल पे सवार हुई थी? पीला पे कि नीला कि काला कि हरा रंग, किस रंग की साइकिल थी? ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है बच्चों? सुजाता जी हैं कि श्रीनिवास जी हैं कि सात कोड़ी हैं कि सावरदैया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सावरदैया जी हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है बच्चों? अगय जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं कि दिनकर हैं कि निराला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास बच्चों? अनामिका, अगय, दिनकर की पंत? तो ऑप्शन नंबर बी अनामिका जी का है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है? अहमदाबाद में है बच्चों। ये स्थान पूछ रहा है ना, अहमदाबाद की, वाराणसी की, दिल्ली की, जयपुर? तो ऑप्शन नंबर डी है, सी है बच्चों, दिल्ली में है। चलिए बच्चों जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए 40 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इनको याद कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। फिर हम अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करिए बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय बच्चों।